नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण शाला में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जैन दर्शन के बारे में, जो कि 9th क्लास की बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, तो उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो जैन दर्शन है उसमें अब तक 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24। सबसे पहले कौन सा है? ऋषभदेव, जिसको हम क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। 23वां तीर्थंकर कौन है? पारस्वनाथ। और जो 24वें तीर्थंकर है उनका क्या नाम है? महावीर स्वामी जी। अब हम महावीर स्वामी जी के बारे में अध्ययन करते हैं कि इनकी जन्म क्या हुआ, इनके पिता का नाम वगैरह वगैरह। एक चीज़ है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी है, तो इनसे पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। और महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में। कौन से कुल में? ज्ञातक कुल या क्षत्रिय कुल या ज्ञातक कुल। कौन सी ईस्वी? 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला, यानी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, जो कि महावीर स्वामी जी की माता थी। महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग किस वर्ष की आयु में करा था? तो 30 वर्ष में महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग कर दिया था। और इनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। जो महावीर स्वामी जी के बड़े भैया थे उनका नाम था नंदीवर्धन। ये दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है उसी के नोट्स बनाए हैं मैंने, उसके अलावा कोई एड नया नहीं है। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी जी को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष की तपस्या करी थी उन्होंने, तो 12 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो महावीर जी को जिन कहते हैं, महावीर जी को जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ क्या होता है? जीतने वाला। जो जीतता है, इंद्रियों पर विजय कर लेता है, उनको जिन कहते हैं जैन धर्म में। और निग्रहार्थ का मतलब होता है संदेह। संदेह करना निग्रहार्थ है। तो इस तरह से इसके अलावा दोस्तों जो महावीर स्वामी जी है उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार कहाँ करा? ज्ञान का प्रसार कहाँ करा? मगध में करा, काशी में करा और कौशल में करा। ये जो महाजनपद काल के जो महाजनपद है उनमें है ये मगध, काशी और कौशल। इन राज्यों में अपने ज्ञान का प्रचार करा। इसके अलावा महावीर जी की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। ये दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह और महावीर जी की मृत्यु में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। पावापुरी वर्तमान में कहाँ? बिहार में। और कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। महावीर जी के शिष्य कितने थे? 14। जो महावीर स्वामी जी है उनके 14 शिष्य थे। और ये हमने पहले भी एक बार इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि जिन का अर्थ होता है, जैन का अर्थ होता है जिन, जिसका मतलब क्या होता है? विजेता प्राप्त करना इंद्रियों पर। और इसका विजेता प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, इसका एक ही उद्देश्य होता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इसी तरह बौद्ध धर्म के भी 3 त्रिरत्न हैं, तो इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है, ध्यान रखना है इनका। जैन धर्म के कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और जैन धर्म के 5 नियम हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? महाव्रत। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी। ये 5 नियमों का जैन धर्म पालन करते हैं और सभी को पालन करना चाहिए इनका।
अहिंसा नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, असत्य अपरिग्रह का भी पालन करना चाहिए। जैन दर्शन के शयादवाद, अनेकांतवाद,